बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का कल यानी मंडे को तीसरा फेज़ था, जिसमें रूस ने यूक्रेन के सामने कुछ कंडीशंस रख दी हैं कि अगर यूक्रेन रूस की जानिब से पेश की गई इन शराइत पर पूरा उतरता है तो फिर रूस एक लम्हे से पहले जंग बंदी का ऐलान कर देगा। रूस ने जो यूक्रेन के सामने कंडीशंस रखी हैं उनमें सहरे फहरिस्त ये है कि जो रूस ने 2014 में क्रीमिया का इलाका यूक्रेन के कब्ज़े से आज़ाद करवाया था उसे यूक्रेन रूस की सरजमीन के तौर पर तस्लीम करे, और इस हवाले से यूक्रेन अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करे। इसके अलावा हाल ही में जो यूक्रेन की दो रियासतें डोनेट्स्क और लुहांस्क यूक्रेन से अलहदा हुई हैं, जिनमें प्रो रशियंस की एक बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, उन दोनों रियासतों को भी यूक्रेन आज़ाद जमहूरी रियासतों के तौर पर तस्लीम करे। और ख़ास तौर पर रूस ने यूक्रेन पर यह जोर दिया है कि वो मगरबी ममालिक की साइड लेने की बजाय अपनी गैर जानबदाराना सोच का मुजाहरा करे, और अगर इन सब कंडीशंस पर यूक्रेन पूरा उतरता है तो रूस फ़ौरन से पहले फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का ऐलान कर देगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आया यूक्रेन रूस के मुतालबात को मानने के लिए तैयार होगा या नहीं, क्योंकि रूस ने जो डिमांड्स यूक्रेन के सामने रखी हैं वो बहुत ही सख्त नौयत की हैं, जिन पर अमल दरामद करना यूक्रेन के लिए एक चैलेंज से कम बिल्कुल शुमार नहीं होगा। क्योंकि यहाँ तक तो समझ आती है कि यूक्रेन रूस को रिटन फॉर्म में ये गारंटी दे सकता है कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। इवन यहाँ तक यूक्रेन कुर्बानी दे सकता है कि क्रीमिया को रूस की रियासत के तौर पर तस्लीम कर ले। मगर जो बाकी रूस की शराइत हैं कि डोनेट्स्क और लुहांस्क को भी यूक्रेन आज़ाद जमहूरी रियासतों के तौर पर तस्लीम कर ले, जो कि मैं नहीं समझता कि यूक्रेन रूस के इस मुतालबे को मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि रूस यूक्रेन की मजबूरी से फ़ायदा उठाने के लिए इस किस्म की शराइत उसके सामने रख रहा है। लिहाजा रूस के लिए यही बेहतर होगा कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने तमाम तर जायज़ मुतालबात पूरे करवा ले, ना कि मज़ीद शराइत यूक्रेन के सामने रखे। अदरवाइज ये रूस के अपने अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं। इसको शुरू करना तो बड़ा आसान होता है, मगर जब एक बार ये शुरू हो जाए तो उसके बाद इसका एंड किस सूरत में होता है वो किसी को मालूम नहीं, वो भी ऐसे वक्त में जब न्यूक्लियर वेपन्स के चलने का खतरा मौजूद हो। इसलिए जहां यूक्रेन को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, सेम रूस को भी इस जंग को अवॉइड करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज इस जंग के इतने भयानक नताइज सामने आ सकते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।